ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए नया है क्योंकि 9th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, त्रिकोणमिति इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसमें मतलब त्रिकोण मतलब 3 कोण, तो 3 कोणों से बनी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल या त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज होगा या ट्राइंगल होगा जिसे बोलते हैं। ट्राइंगल जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते होंगे, जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस होगा, और जो एंगल लेंगे उसके जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एक साइड बचेगी उसको बेस बोलेंगे, उसको बी से लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि एंगल्स का रिलेशन साइड के साथ होता है, वो भी रेशियो के रूप में। एंगल्स का रिलेशन साइड के साथ होता है, वो भी किसके रूप में, रेशियो के रूप में। और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे टेन होगा, और जस्ट इनके अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। इतना आया समझ? इसका पढ़ने का तरीका होता है कि साइन अगर ए एंगल ले रहे हैं तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस आपका ये हो गया। कॉस बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका ए बी होगा और हाइपोटेनस आपका ए सी होगा। ऐसे टेन बराबर ये होगा, और ये जो नीचे दिए हुए ये जस्ट अपोजिट होते हैं इसके। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को कभी नहीं ले सकते। अब अगर यहीं पे हम इस ट्राइंगल में क्या करें, एंगल सी ले लें, तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होके उसके जस्ट सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर ए बी, और बीसी जो होगी वो बेस हो जाएगी। तो याद रखें, अगर एंगल हम बदल देते हैं तो ऐसे ही अगर हम कहें कि आपसे कहेंगे साइन ए क्या होगा, तो साइन ए की अगर बात करें तो ए एंगल लिया गया, तो आप इस फिगर में देखेंगे तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, क्योंकि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर आपका बीसी है और हाइपोटेनस आपका एसी, तो साइन ए बराबर बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं टेन ए बराबर क्या होगा, तो टेन ए बराबर भी क्या होता है, देखिए टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो इसी तरह से साइन ए देखो क्या निकल के आएगा, साइन ए हो गया और टेन ए हो गया। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं आपसे कॉस सी क्या होगा, तो जब सी यहाँ पे एंगल लिया गया तो दूसरे वाले फिगर में आएंगे कॉस सी। सी कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हैं इसमें बेस क्या है, बीसी, और हाइपोटेनस आपका एसी है। अगर ये मैं यही बात करता कॉट सी की, तो एंगल सी है इसमें, तो सी वाला ही देखेंगे। तो ये होता है कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसके लिए क्या है, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखें किस तरह के आते हैं। जैसे मान लो दिया है sin A is equal to 1/2, then find value of tan A cos A।
while एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ऐसे बनाएंगे और जिस एंगल को लिया गया है इसमें उस एंगल को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पहले ही। बी एंगल 90 है तो आपको 90 वाला बीच में रखना पड़ता है, बाकी ऐसी एंगल हो गया। अब हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, तो ये 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में किया जाता है। अगर उसमें दो साइड पता हो, तीसरी पता करना हो, उसके लिए किया जाता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1 आ जाएगा इधर 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ जाएगी √3। तो b की वैल्यू यहाँ पे √3 लिख देंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे tan a चाहिए, तो tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। cos a बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है √3/2। इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब आपको ट्राइंगल एबीसी दिया गया है, उसमें राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे, मतलब बीच में आपको बी रखना है। ए बी ये दिया हुआ, ये सब गिवन है आपको, तो ये वैल्यू निकालना। तो देखते हैं हम लोग, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसका नाम एबीसी रखा। बस ये ध्यान रखना है राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, इसको बीच में रखना है, इस एंगल को नहीं ले सकते हम लोग। तो देखिए पहले हम ए के लिए फिगर, ए वाला ये ले लेते हैं एंगल। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो देखते हैं भाई ए बी कितना दिया 24, बीसी कितना दिया है 7। तो आप यहाँ पे एसी आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, फोर का स्क्वायर 576 49, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, एच इज इक्वल टू √625, एच इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे एच की 25 रख देते हैं। अब वैल्यू देखेंगे हम लोग साइन ए। तो जैसा कि हमें पता है, मैं पहले से लिख रहा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमें एकदम रटा होना चाहिए। साइन कॉस, टेन कॉसेक, सेक और कॉट, ऐसे। तो साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो कितना दिया हुआ है इसमें 7, हाइपोटेनस 25, तो 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी दी है 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सी एंगल लिया गया, इसलिए ट्राइंगल को दोबारा फॉर्म करना पड़ेगा। और अब की बार ए बी सी ऐसे लेंगे, तो सी को टिक करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका ये हो जाएगा, और सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 7 हो गया, जैसा कि इसमें यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है इसमें
24 अपान में हाइपोटेनस 25, ऐसे cos C इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस आपका क्या है, इसमें 7 है, हाइपोटेनस आपका 25 है। इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। देखते हैं बेटा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फिगर आपको दिया गया है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्यू में राइट एंगल बन रहा है। इसका हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है पी आर, और पी क्यू आपको 12 दिया गया है। इसमें एक साइड आपको क्यू आर नहीं दी गई, तो चलो क्यू आर निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूज करो भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर इधर घट जाएगा आगे, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट 25 मतलब 5। क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से आप जब P को आप एंगल में लोगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो यहाँ से tan P की वैल्यू निकालो, tan P बराबर आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो P के लिए परपेंडिकुलर देखो बेटा ये है क्यू आर, तो ये हो जाएगा 5, और बेस आपका 12 है, मतलब PQ है ये 12। तो tan P की वैल्यू आ गई 5/12। अब इसी देखो tan cot R चाहिए, मतलब अब ये एंगल नहीं लेना, अब की बार एंगल R लेना है। तो R के लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, और जो बेस है वो ये हो जाएगा। यहां से tan R भी निकाल सकते हो, tan R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 12 अपान बेस आ गया आपका 5। तो अब चूंकि हमें वैल्यू निकालना है tan P माइनस cot R, सॉरी cot R चाहिए, गलत मैंने कर दिया, यहाँ पे cot R निकालना चाहिए था। तो ये होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो R के लिए बेस आपका ये हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 12। तो tan P और माइनस cot R बराबर हो जाएगा, tan P की जगह रखेंगे 5/12 माइनस cot R की जगह भी 5/12, दोनों माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो 0 इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ sin A is equal to 3/4 तो कैलकुलेट cos A and tan A। तो जरा गौर करें, sin A बराबर इसका सोल्यूशन यहाँ बेटा, sin A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, हाइपोटेनस आपका ये हो गया, क्योंकि ये एंगल ले रहे हैं इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, यूज करके हमने यहाँ से AB की वैल्यू निकाली तो √7 निकल के आई। यहाँ पे √7 लिख दिया, आपका बेस हो गया। अब क्योंकि cos A निकालना है तो cos A बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस की जगह √7 लिख दिया, और हाइपोटेनस आपका आ गया 4। tan A बराबर निकाला तो ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर देखो क्या है, 3 है, और बेस आपका √7 है। इस तरह से 3/√7 होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखा है गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 15 cot A is equal to 8 ले लिया, अब ये 15 में मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड हो गया, तो cot A की वैल्यू निकल गया 8/15। जैसा कि हमें पता है cot A बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस की जगह 8 लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह 15 लिख दिया। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और AC की वैल्यू निकाली। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस निकाला गया तो 17 आ गया।
अब यहाँ पे क्योंकि साइन ए निकाला तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, वो फॉर्मूला लगाया। परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका 17 हो गया, तो 15/17 इसकी वैल्यू हो गई। सेक ए की बात करें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज आपका 17 है और बेस आपका 8 है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हो गया चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये करना है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हमने ट्रायंगल बनाया, बी पे राइट एंगल बनाया और ए पे हमने थीटा मान लिया। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। तो sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज के लिए 13 रख दिया गया, बेस के लिए 12 लिख दिया गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने BC निकाला। BC हमारा कितना आया 5। अब sin a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये sin a और cos a tan a, ये जो पता नहीं थे इनकी वैल्यू में निकालनी पांचों की, तो ऐसे निकालेंगे। देखिए sin a बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर हमारा है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो 5/13 हो गया। cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ऐसे 12/13 हो गया। tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 5, बेस हमारा 12। अब cos a थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज आपका 13 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया। cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस आपका 12, परपेंडिकुलर आपका 5। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ये न्यून कोण है, ये एक्यूट एंगल्स हैं, 60 से कम है, 90 से कम है, सच दैट cos a is equal to cos b, तो आपको cos a is equal to cos b गिवन है, देन सो दैट एंगल a is equal to एंगल b। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल a और एंगल b लिए जा रहे हैं दोनों में, तो इसका मतलब यहाँ से पता चलता है एंगल c 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो 90 का होता है उसको ले नहीं सकते, ये तो बोला ना मैंने। तो ये c 90 होगा, तो इसके लिए दो फिगर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक बार a एंगल को लोगे, एक बार b को लेना पड़ेगा। तो ऐसे ले लिया, तो अब यहाँ पे क्योंकि देखिए दो फिगर मैंने बना दिया, ये एंगल लिया तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेन्यूज AC हो गया, AB हो गया सॉरी, और ये जब ये इस फिगर में जब B को हमने लिया एंगल, तो परपेंडिकुलर AC हो गया और बेस आपका BC और हाइपोटेन्यूज आपका AB हो गया। तो अब देखते हैं जरा, जो गिवन था वही उठाते हैं। cos A इक्वल टू cos B आपको गिवन था, तो cos A मतलब A एंगल है, तो इसमें इस फिगर में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस की जगह लिखेंगे AC और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा AB, वही मैंने लिख दिया। और इधर cos B की जगह देखेंगे तो B के लिए इसमें देखेंगे cos B बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB। देखो दोनों में नीचे AB है, तो AB काट दिया, तो बचेगा AC इज इक्वल टू BC। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वही बात मैंने लिखी, वी नो दैट इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर एंगल्स विल बी आल्सो इक्वल, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सॉरी एक मिनट रुकना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A होगा, क्योंकि यहाँ पे BC के सामने कौन सा एंगल है A, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो आपको इवैल्यूएट करना है ये 1 प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए हम पहले cot थीटा को उठाएंगे यहाँ से, और cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो बेस और परपेंडिकुलर लिख लेंगे। यहाँ पे बेस 7 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया, यहाँ पे थीटा मान लेंगे। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज जब निकाला हमने तो रूट का 113 आ गया। अब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, जो चीज हमें रिक्वायर है वो निकाल लेंगे पहले से। तो 8/100 रूट में 113 हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके लिए आपका हो जाएगा 7/रूट में 113।
अब इसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन उठाएंगे और देखिए ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू ये रखेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस थीटा की वैल्यू रख के स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे करने के बाद देखते हैं तो 1 माइनस 64/113 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे भी रूट खत्म हो जाएगा। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, 113 एलसीएम हो गया तो 113 के इधर मल्टीप्लिकेशन, 1 के इधर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपान में 113, फिर अपान का निशान, यहाँ पे भी ऐसे ही एलसीएम लिया गया तो 113 एलसीएम हो गया, 113 इधर इंटू हो जाएगा, इधर 49 हो जाएगा। अब इनको घटाया तो आ गया 49/64। तो आपका ये पहला क्वेश्चन का आंसर आया 49/64। इसी में दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता थी 7/8, वो रख के उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है इफ 3 cot a is equal to 4 तो चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। मतलब आपको ये दिखाना, ये दिया गया है और आपको दिखाना है कि ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी या नहीं आएंगी। ये तो उसके लिए वो क्या करेंगे, पहले cot a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 को मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे एबीसी हमने बना दिया, बी पे 90 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि ए एंगल लेना तो मैंने ए ले लिया। तो ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। देखिए कॉट ए बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस की जगह रखा 4, परपेंडिकुलर की जगह रख दिया 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, ये 5 निकल के आया। तो चूंकि हमें यहाँ पे tan a और cos sin चाहिए थे तो वो हमने वैल्यू निकाली, tan a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस हिसाब से 3/4 आ गया। cos a बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो 4/5 हो गया। sin a बराबर है p होता है p अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो यहाँ पे tan a की वैल्यू रख के स्क्वायर किया गया, तो आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे देखो 1 ऐसे रख दिया गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम ले लिया गया इसमें, तो 16 एलसीएम हो तो 16 के इधर मल्टीप्लिकेशन 16 और ये 1 से इधर 9, तो 16 माइनस 9/16 हो गया। नीचे एलसीएम लेंगे 16, तो यहाँ पे 16 इधर 16 है, यहाँ पे 1 9 से 9, तो इस तरह से 16 प्लस 9/16 हो गया। इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 16 में 9 गया 7 आ गया, 7/16 और 16 में 9 ऐड करके 25/16 हो गया। 16 से 16 कैंसिल हो गया तो 7/25 आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसमें वैल्यू रखी cos a की, यहाँ से उठा के 4/5 ऐसे स्क्वायर किया, फिर 16/25 और 9/25 हो जाएगा। इनको घटाया तो 7/25 आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, इफ अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्राइंगल एबीसी दिया है, उसमें बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो हम दो एंगल ले सकते हैं ए और सी। तो देखिए उसके लिए हमें दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे, एबीसी एक ट्राइंगल बनाए, ये भी एक एबीसी ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल है। अब चूंकि हमें tan a बराबर 1/√3 दिया, tan a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने 1 रख दिया, बेस की जगह √3 रख दिया। क्योंकि इसमें ए एंगल लेना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके मैंने हाइपोटेन्यूस निकाली, देखिए इसमें ये दिया नहीं था ऐसी, तो वो 2 निकल के आए। अब इसमें पहला क्वेश्चन, और ऐसे ही ये ट्राइंगल दूसरा बनाया, इसमें भी हाइपोटेन्यूस आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि सेम ट्राइंगल है, बस एंगल लेने की वजह से मैंने डिफरेंट एंगल लेने की वजह से मैंने क्या किया, दोनों 2 अलग फिगर बना लिए, जिससे कोई डाउट ना हो। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a की वैल्यू आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो a इसमें आ रहा है इसलिए इससे लेंगे 1/2 आ जाएगा। cos c की वैल्यू इससे लेना, तो c के लिए बेस आपका ये है तो 1 और हाइपोटेन्यूस आपका 2 है तो 1/2 हो गया। ऐसे cos a फिर पहले वाले मिलेंगे,
तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे * है। इसके बाद साइन सी की बात करें तो इसमें आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो √3/2 हो गया। 1 1 जब 1 होता है, 2 2 जब 4 होता है, √3 रूट खत्म हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा नीचे। तो इनको जोड़ लेंगे, 3 1 कितना हो गया 4, 4/4 हो गया, वो काट के 1 कर दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसी में cos A माइनस sin A sin C। तो जरा गौर करें, cos A तो पहले वाले में देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2। इसके बाद cos C दूसरे वाले में देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 हो जाएगा। sin A फिर पहले वाले में जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 1/2 हो गया। फिर cos C sin C तो दूसरे वाले में पहुंच जाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2 हो गया। अब यहाँ मल्टी √3 को बन जाए √3 और 2 2 4, और ये √3 बन जाए √3 और 2 2 4, ये दोनों प्लस माइनस में इसका काट दिया तो 0 आ गया। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब Q पे राइट एंगल है तो आप ट्राइंगल बनाएं PQR, उसमें Q पे राइट एंगल कर दें। PR प्लस QR की वैल्यू 25 दी गई, वो बाद में देखेंगे 25। PQ की वैल्यू 5 दी गई, 5 ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे लेट करेंगे PR = x, यहाँ पे x रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू जब x रखेंगे PR की तो QR की वैल्यू हो जाएगी 25 - x, वो भी यहाँ पे पुट अप किया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, x² = p² + d²। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो x² = 25 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इधर 25 - x का होल स्क्वायर खोलेंगे a - b वाला, x² = 25 का स्क्वायर प्लस x² - 2ab, ऐसे लगा देंगे फॉर्मूला, प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो x² कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 0। 25 का स्क्वायर 6 2 5, ये 50x हो जाएगा और ये 25, 50x इधर ले आएंगे, 25 इसमें ऐड हो जाएगा, 650 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से तो 13 निकलेगी। PR की वैल्यू हो गई 13 और QR की वैल्यू हो जाएगी 25 - 13, मतलब QR की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमें निकालना था sin P, sin P बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो QR/PR हो जाएगा। QR की वैल्यू 12 थी, 12/13 हो जाएगा। cos P बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका 5 है, हाइपोटेनस आपका 13 था, तो 5/13 हो जाएगा। tan P बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 12 था, बेस आपका 5 है तो 12/5 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका 10 हो गया। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, तो देखिए द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। तो चूंकि हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ tan जो होती है वो 45 पे 1 होती है, तो हमेशा लेस देन 1 नहीं हो सकती, तो इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत है, फॉल्स हो गया। से के बराबर होता है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए इसमें से के बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो इसलिए हाइपोटेनस बड़ा हो सकता है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए ट्रू है। अगला क्वेश्चन, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ a, मतलब इसमें बताया गया है cos a जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, या ये फुल फॉर्म है कि कोशेंट का, मतलब तो ये बात गलत है। कोशेंट का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, फॉल्स हो गया। cos a इज द प्रोडक्ट ऑफ cos एंड a, तो ये भी गलत है, cos a प्रोडक्ट नहीं होता किसी का, cos और a का प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो गया। sin थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है, हाइपोटेनस छोटा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में पहले एक्सरसाइज 8.1 आपको कंप्लीट कर दी है। अगर आपको इसमें कोई समस्या किसी क्वेश्चन में आती है तो आप कमेंट करें।